कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, यानी कि ये जो आपकी आकृति दी गई है इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो देखिए काफ़ी ईजी है। देखिए आपको एक बात अच्छे से पता होगी, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं सभी को अच्छे से पता है कि यदि एक त्रिभुज है और इसे इस प्रकार से यदि बीच से काट दिया जाए तो वहाँ से आपके टोटल 3 त्रिभुज निकलते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे तो देखिए यहाँ से इस प्रकार से यदि आप देखते हो तो यहाँ पर आपके 3 त्रिभुज निकल जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार से आप यहाँ से यूँ करके देखते हो तो अभी तो आपका इसी प्रकार से बन रहा है, तो यहाँ पर भी आपके 3 त्रिभुज निकल आएंगे। ठीक, अब इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर उल्टा त्रिभुज आपका इस प्रकार से ये जो बना हुआ है तो यहाँ पर भी आपके 3 त्रिभुज निकलेंगे। ठीक, यानी कि 3 6 9 कितने हो गए आपके टोटल 9 त्रिभुज हो गए। अब 9 के बाद आप देखोगे तो एक आपका ये हो जाएगा 10, ठीक, और एक ये हो जाएगा 11, एक ये हो जाएगा आपका 12 और एक ये हो जाएगा आपका 13। ठीक, 13 त्रिभुज तो आपके ये हो चुके। अब 13 के बाद आप देखोगे तो देखिए यहाँ से हम यदि सीधे जाते हैं फिर इस प्रकार से जाते हैं और इस प्रकार से जाते हैं तो एक त्रिभुज तो आपका ये बन जाता है यहाँ से यहाँ तक ये वाला, और इसी प्रकार से एक त्रिभुज आपका ये बनता है, 2 त्रिभुज आपको ये मिल गए। यानी कि 13 के बाद यदि आप 2 जोड़ते हो तो कितने हो जाते हैं 15 हो जाते हैं। यानी कि ए ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपके ये पॉइंट दिए गए हैं कुछ, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कितने लोग हैं, सो ए से लेकर एच तक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 8 लोग हो जाएंगे टोटल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 8 काउंट कर लेते हैं। ठीक, जैसे कि हमने बोला कि ये है आपका 1, ये है 2, ये है 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक, इस प्रकार से 8 लोग हैं। ठीक, सबसे पहला बोला गया है कि बी जी का पड़ोसी नहीं है। ठीक, तो इसे तो हम यहाँ पर काउंट नहीं कर सकते, यहाँ पर सेट नहीं हो पाएगा ये। दूसरा वाला देखें तो एफ जी के ठीक दाएं है और ई का पड़ोसी है। ठीक, देखिए बोला क्या गया, एफ जो है जी के ठीक दाईं ओर है, जी के ठीक दाईं ओर है कौन, एफ है। और बोला क्या गया है कि ई का पड़ोसी है। यदि ई का पड़ोसी है तो यहाँ पर देखिए पड़ोसी कौन है, एफ जो है जी के ठीक दाएं है और एफ जो है वह ई का पड़ोसी है, यानी कि यहाँ पर ई आपका यहाँ पर आएगा। ठीक, समझ आ गया होगा इतना, यानी कि ये पॉइंट हमारे यहाँ पर काम का है। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं। जी अंतिम छोर पर नहीं है, जी जो है वह अंतिम छोर पर नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है, चौथा पॉइंट है ए ई के बाएं से छठे नंबर पर है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट हम यहाँ पर से उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं, तो देखिए बोला गया है ए जो है ई के बाएं से, यानी कि दायां इधर होगा बायां इधर होगा, यानी कि ई के बाएं से यदि हम यहाँ पर बोलें कि ई आपका यदि यहाँ पर होगा तो ए कहाँ पर आएगा, छठे नंबर पर, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ए जो होगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। और यदि इसी प्रकार से देखा आपका एक और बचा हुआ है तो यदि हम यहाँ पर ई को यदि हम यहाँ पर रख दें तो ए आपका यहाँ पर आ जाएगा छठे नंबर पर, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। या तो ए जो है वह पहले या दूसरे नंबर पर आएगा और ई जो है वह 7वें या 8वें नंबर पर आएगा। ठीक, ये हमें यहाँ पर कन्फर्म मिल चुका है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट, यहाँ पर लास्ट वाला 5वां पॉइंट बोला गया है एच सी के दाएँ से छठे नंबर पर है। अब यहाँ पर देखिए एच जो है वह सी के दाएं से, सी के दायां किधर होगा, इधर होगा, यानी कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि या तो यहाँ पर सी यहाँ पर आएंगे और एच जो है वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि छठे नंबर पर ही बोला गया है। बिल्कुल वैसा ही पॉइंट है जैसा कि आपका ये चौथा वाला पॉइंट था, यानी कि अब ये हमारे यहाँ पर सेट हो गए हैं। ठीक, लेकिन हमें यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि 7वें पर ई आएगा या एच आएगा, 8वें पर ई आएगा या एच आएगा, या फिर इनका भी हमें यहाँ पर कंफर्म नहीं है। ठीक, अब कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट देखना होगा जो कि इनसे रिलेट कर जाए, किसी से भी अगर रिलेट कर जाएगा तो वहाँ पर हमें कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि यार हमारा ये दूसरा जो पॉइंट था वो क्या बोल रहा था, इस प्रकार से बोल रहा था जी एफ और ई ये आपके इस प्रकार से एक क्रम में लगे हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ई तो हमारे पास है, यदि ई आपका यहाँ पर है तो यदि हम यहाँ पर देखिए ई यहाँ पर है तो यहाँ पर हम एफ रख दें, ई आपका यहाँ पर रख दें, एफ यहाँ पर रख दें और जी हमारा यहाँ पर रख दें, तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो देखिए इस प्रकार से हो सकता है या नहीं वो देख लेते हैं, क्योंकि ए से एच भी तो आना चाहिए। अब एच आपका यहाँ पर नहीं बैठ रहा है, देखिए यहाँ से एच आप देखोगे तो किसी भी प्रकार से नहीं बैठ रहा है, लेकिन एच तो बैठना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर तो एफ आ रहा है, यानी कि एच नहीं आ सकता। और यहाँ से भी देखोगे तो 1 2 3 4 5 6
यानी कि यहाँ पर आपका ई आ रहा है, यहाँ पर भी आपका एच नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें चेंज करना होगा। यदि ई आपका यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो ई आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ई आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि एच आपका यहाँ पर बन जाएगा फिर। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे ई आपका यहाँ पर है तो यहाँ पर आपका एफ हो जाएगा और यहाँ पर आपका जी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए एच आपका यहाँ पर बैठ सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर पर कौन आ रहा है, ए के बाद छठवें नंबर पर एच आ रहा है, यानी एच आपका अब यहाँ पर बैठ सकता है। ये आपका कंफर्म हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे सी से बोला गया था, सी के दाएं से छठा है एच, सी से दाएं से छठा है एच। तो देखिए सी यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। ठीक, ये फॉलो कर रहा है। इस पर इसे देखते हैं, ए ई के बाएं से छठा है, ई के बाएं से छठा है, तो यहाँ ई से देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर आएगा आपका ए। ठीक, अब ये हमें यहाँ पर कंफर्म हो गया, यानी कि यहाँ पर आएगा आपका ए और यहाँ पर क्या आएगा आपका सी आएगा। ठीक, अब यहाँ पर कंफर्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया था, तो देखिए ये भी आपका कंफर्म हो गया, ये भी आपका कंफर्म हो गया, ये भी आपका कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर जी अंतिम छोर पर नहीं है, तो जबकि जी आपका अंतिम छोर पर है ही नहीं, तो ये भी आपका यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। सारे ये 3 कंफर्म हो चुके हैं। अब हमारा कितना बचता है, एक ये वाला बचा है आपका। ठीक, अब यहाँ पर ये वाला बचा है, तो इसे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि बी जो है जी का पड़ोसी नहीं है, बी जो है वह जी का पड़ोसी नहीं है। यदि जी का पड़ोसी होता तो वह यहाँ पर होता, जी का पड़ोसी नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर आपका बी आएगा। बी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, क्योंकि बी जो है वह जी का पड़ोसी नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने लोग थे, टोटल 8 लोग थे। ठीक, एच तक टोटल 8 लोग थे। यहाँ पर कौन बचा है आपका, तो देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी कहाँ पर है, तो डी नहीं है, तो डी आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारी यहाँ पर पूरी सीरीज अच्छे से बन चुकी है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नों में देखते हैं यहाँ पर पूछा क्या गया है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है, ए ऑप्शन है सी ए के ठीक बाएं ओर है, ए के बाएं ओर है सी, ए के बाएं ओर है, तो ए कहाँ पर ए, तो देखिए ए के बाएं ओर तो कुछ भी नहीं हो सकता, यानी कि ये आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद डी बी और एफ का सन्निकट पड़ोसी है, डी जो है बी और एफ का सन्निकट पड़ोसी है, यानी कि इस प्रकार से होना चाहिए, डी यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, और बी और एफ का सन्निकट पड़ोसी है, तो बी और एफ इस प्रकार से होगा, या फिर ये होगा आपका इस प्रकार से बी और एफ, या तो इस प्रकार से होगा, क्योंकि डी आपका बीच में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए डी कहाँ पर है, तो डी यहाँ पर है, तो बी तो है लेकिन यहाँ पर क्या है, जी है, एफ नहीं है, यानी कि ये पॉइंट जो है ये भी आपका गलत है। ठीक, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट है आपका सी, जी डी के ठीक दाईं ओर है, जी जो है डी के ठीक दाईं ओर है, डी कहाँ पर है, डी यहाँ पर है, और दाईं ओर कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि ये आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये आपका फॉलो हो रहा है। ठीक, इस बार लास्ट और देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है ए और ई अंतिम छोर पर हैं, ए और ई जो है वे अंतिम छोर पर हैं, तो देखिए ए तो अंतिम छोर पर है लेकिन ई आपका अंतिम छोर पर नहीं है। ठीक, तो यानी कि ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, यानी कि सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है 6 स्त्रियाँ हैं, 6 स्त्रियों का समूह है जिनमें से 4 टेनिस की खिलाड़ी हैं। क्या हैं, 4 टेनिस की खिलाड़ी हैं। ठीक, इसके बाद बोला गया है कि 4 जो हैं वो समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं। ठीक, इसके बाद बोला गया है कि एक वाणिज्य में स्नातकोत्तर है, और यहाँ पर एक बोला गया है कि 3 जो हैं वह बैंक कर्मचारी हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कितनी चीज़ें हैं यहाँ पर, देखिए 6 तो स्त्रियाँ हो गई, उसमें से टेनिस खेल हो गया, यानी कि एक तो खेल हो गया। ठीक, एक पढ़ाई हो गई, और इसके बाद एक यहाँ पर क्या हो गया, जॉब हो गई। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम बात करें तो एक तो हो गया यहाँ पर खेल हो गया, एक पढ़ाई हो गई, और एक क्या हो गया, जॉब हो गई। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 6 स्त्रियाँ हैं, तो 6 स्त्रियाँ हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, टोटल ये 6 हो गई। अब यहाँ पर बोला गया है कि विमला और कमला बैंक कर्मचारी हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक है विमला और एक है आपकी कमला।
ये क्या है, बैंक कर्मचारी हैं, यानी कि जॉब क्या है इनकी, जॉब है इनकी बैंक। ठीक, बैंक कर्मचारी हैं। इसके बाद बोला गया है जबकि अमला और कोमला, अमला और कोमला जो हैं वो क्या हैं, बेरोजगार हैं। पहली है अमला, अमला, और एक है कोमला। अमला और कोमला जो हैं वो क्या हैं, बेरोजगार हैं। ठीक, ये दोनों बेरोजगार हो गए। ठीक, इसके बाद बोला गया है कोमला और निर्मला, कोमला और निर्मला जो हैं वे टेनिस की खिलाड़ियों में से हैं। कोमला और निर्मला जो हैं, कोमला, एक तो कोमला तो ये हो गई, एक हो गई आपकी निर्मला, निर्मला ये क्या है, टेनिस की खिलाड़ियों में से एक है, यानी कि टेनिस खेलती है। ये खेल कौन सा खेलती हैं, ये खेलती हैं टेनिस, और ये भी खेलती है टेनिस। ठीक, ये दोनों टेनिस खेलती हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि अमला कमला, अमला कमला, कोमला और निर्मला समाजशास्त्र में स्नातक हैं। सबसे पहला अमला, तो देखिए अमला तो ये है, यदि इसकी पढ़ाई की बात की जाए तो पढ़ाई क्या है इसकी, समाजशास्त्र में स्नातक हैं। ठीक, अमला कमला कोमला और निर्मला ये समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं। समाजशास्त्र, ठीक, अमला हो गई, कमला, कमला ये भी समाजशास्त्र। ठीक, इसके बाद कोमला, कोमला कहाँ पर है, तो कोमला ये है, ये भी समाजशास्त्र। ठीक, कोमला और निर्मला, निर्मला यहाँ पर है तो निर्मला, निर्मला क्या है, समाजशास्त्र। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं जिनमें से 2 बैंक कर्मचारी हैं, यानी कि ये जो आपके जितने भी लोग दिए बताए गए हैं, ये लोग जो कि समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं, जिनमें से 2 लोग क्या हैं, बैंक कर्मचारी हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए ये आपकी एक बैंक कर्मचारी हो गई, दूसरे नंबर पर है ना ये, तो दूसरे नंबर पर एक तो ये बैंक कर्मचारी हो गई। यदि ये आपकी बैंक कर्मचारी होंगी तो ये तो आपकी बेरोजगार है और ये भी बेरोजगार है, तो यानी कि यहाँ पर ये जो होगी ये क्या हो जाएगी, आपकी बैंक कर्मचारी हो जाएगी। ठीक, ये बैंक कर्मचारी हो जाएगी क्योंकि 2 बैंक कर्मचारी बोला गया है इनमें से। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है यदि श्यामला वाणिज्य में स्नातकोत्तर है, श्यामला कहाँ पर है, तो देखिए श्यामला नहीं है तो यहाँ पर हम श्यामला डाल देते हैं, श्यामला। ठीक, खेल के बारे में नहीं पता लेकिन वाणिज्य, वाणिज्य में ये स्नातकोत्तर है, श्यामला जो है वाणिज्य में स्नातकोत्तर है। तो इनमें से कौन टेनिस और टेनिस की खिलाड़ी, टेनिस की खिलाड़ी और बैंक कर्मचारी दोनों है। यहाँ पर टेनिस की खिलाड़ी होनी चाहिए और बैंक कर्मचारी दोनों ही होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो निर्मला जो है ये टेनिस की खिलाड़ी है और साथ में ये बैंक की कर्मचारी भी है। ध्यान से देखिए निर्मला जो है वह टेनिस की खिलाड़ी है और साथ ही साथ ये बैंक कर्मचारी भी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा सी। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प का चुनाव करें। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है वो चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोला ये कितना है आपका 8 - 2 है। हमने बोला कि 8 जो है यदि आप इसका स्क्वायर करो तो आपका कितना बनता है, तो आपने बोला कि 8 का स्क्वायर जो होता है वह होता है आपका 64। ठीक, हमने बोला 64 जो है इसमें आप कीजिए कि इन दोनों का आप अंतर कर दीजिए, इन दोनों नंबरों का आप अंतर कर दीजिए। अंतर कितना बन जाएगा, तो आप बोला कि 2 अंतर बन जाएगा, आपने बोला कि 2 अंतर बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 आपका जैसे दिख रहा होगा। ठीक, इसी प्रकार से हमने बोला कि 9 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो कितना बनेगा, तो वो बनेगा आपका 81, 81 बन जाएगा।
और यदि हम 81 के दोनों नंबरों का यदि हम अंतर करते हैं तो हमारा कितना बन जाएगा, तो आप बोलोगे कि 7 बन जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर देखोगे तो हमने बोला कि 5 का आप स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा आपका 25 आएगा। हमने बोला कि इन दोनों नंबरों का आप अंतर कर दीजिए, कितना आएगा आपका 3 आएगा। ठीक, 3 अंतर आएगा और यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पर बड़ा ही ये हो जाएगा, तो यानी कि आपको ये 3 दिख रहा होगा। ठीक, यानी कि ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। ठीक, इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो हमारा कितना बनता है, 100 बनता है। 100 में यदि हम 10 और 0 का यदि हम अंतर निकालें तो हमारा कितना निकलेगा, यहाँ पर 10 निकलेगा। यहाँ पर 10 निकल रहा है, यहाँ पर आपका 8 निकल रहा है, तो ये तो आपका मैच नहीं कर रहा, यानी कि डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि 11 जनवरी 2018 को गुरुवार है। 11 जनवरी 2018 को क्या है, गुरुवार है। तब 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए बोला गया है 11 जनवरी 2018 को गुरुवार है। 11 जनवरी 2018, ठीक, कौन सा दिन है, गुरुवार है। 11 जनवरी 2018 को कौन सा दिन है, गुरुवार है। अब यहाँ पर देखोगे तो देखिए आपको क्या करना है कि 11 जून तक नहीं जाना है, आपको कहाँ तक जाना है, तो आपको जाना है 11 जनवरी 2019 तक जाना है। अब हम बोले हैं देखिए 11 से तो आपका ये 11 कैंसिल हो जाएगा, जनवरी से आपका ये जनवरी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए 18 से 19 आप देखोगे तो यहाँ पर एक दिन हमें यहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा कि यदि एक साल से दूसरे साल में यदि आप जाते हो तो वहाँ पर हमेशा ही आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर एक दिन मिल गया आपको। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कोई लीप बर्थ है, तो यहाँ पर कोई लीप बर्थ भी नहीं है, 18 और 19 दोनों ही लीप बर्थ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हमें एक दिन मिल रहा है, तो यदि हम बोलें कि गुरुवार में यदि हम एक दिन ऐड कर दें तो हमारा कितना बन जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा शुक्रवार। क्या बन जाएगा आपका, शुक्रवार बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा दिन कौन सा निकला है, यहाँ पर निकला है 11 जनवरी 2019 को। 11 जनवरी 2019 को कौन सा दिन है, शुक्रवार है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कहाँ तक पूछा गया है, जून तक, मई, इसके बाद जून। जून में कहाँ तक पूछा गया है, तो 11 तक पूछा गया है जून में। ठीक, यहाँ पर हम जनवरी की बात करेंगे तो ये आपका 31 दिन का होता है, और 31 में से आप 11 माइनस करोगे तो यहाँ पर देखिए बच जाता है आपका 31 में से आप 11 माइनस करोगे तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2, यानी कि 20 आपका यहाँ पर बच जाता है। ठीक, अब यहाँ पर जनवरी में जो है वो आपको 20 दिन काउंट करने हैं, और ये आपका 28, 31, 30 और ये 31। ठीक, 28 का ये होता है, ये 20 नहीं 28 का, 28 का ये होता है, 31 का ये होता है, 30 फिर 31। ठीक, अब इनको हमें क्या करना है, काउंट करना है, हमें मालूम पड़ जाएगा हमें कितने दिन हैं हमारे पास। यहाँ पर देखिए 8, 9, 10 और 11, 11 की 1 हासिल लगी 1, इसके बाद 2 और 2 4, 7, 10, 13, 14 और 1 15, 151 बन गया। अब इसे आप यहाँ पर 7 से भाग लगा दीजिए, तो 7 दूनी आपका 14 हो जाएगा, 1 बचा और 7 कम 7, यानी कि यहाँ पर कितना बच जाएगा, 7 कम 7 8 9 10 11, यानी कि 4 दिन हमारे यहाँ पर मिल गया। यदि हमें 4 दिन मिल जाते हैं तो यहाँ पर देखिए शुक्रवार जो है इसमें यदि हम 4 दिन ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना बन जाएगा, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार और यहाँ पर सोमवार और मंगलवार, तो कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक परीक्षा में रणधीर को कुणाल और देबू को मिले कुल अंकों से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है एक परीक्षा में रणधीर को, हमने बोला ये कौन है, रणधीर है, रणधीर है, रणधीर को कुणाल और देबू को, कुणाल प्लस देबू को मिले कुल अंकों से अधिक अंक मिले हैं, रणधीर को अधिक अंक मिले हैं। ठीक, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या बोला गया है कि कुणाल और शंकर, कुणाल प्लस शंकर
कुणाल और शंकर को मिले कुल अंक रणधीर के अंकों से अधिक हैं। रणधीर के अंकों से अधिक है। रणधीर के अंकों से क्या है? अधिक है। ठीक। अब इसके बाद बोला गया है कि सोनल को शंकर से अधिक अंक मिले हैं। ठीक। सोनल को शंकर से अधिक अंक मिले हैं। यहाँ पर है सोनल है और यहाँ पर क्या है? शंकर है। तो सोनल को शंकर से अधिक अंक मिले हैं, यानी कि सोनल के अंक ज़्यादा हैं शंकर से। ठीक। इसके बाद बोला गया है कि नेहा को रणधीर से अधिक अंक मिले हैं। नेहा है, नेहा को अधिक अंक मिले हैं। नेहा को अधिक अंक मिले किससे? रणधीर से। ठीक। ये सब चीज़ यहाँ पर बोली गई है। ठीक। यहाँ तक ये हमारा ये कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर हमसे बोला गया है कि सबसे अधिक अंक किसको मिले हैं। तो देखिए सबसे अधिक अंक किसको मिले हैं, तो यहाँ पर हम इसे डायरेक्ट तो यहाँ पर इस प्रकार से नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे कि हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक रणधीर, यहाँ पर रणधीर कॉमन है और यहाँ पर कुणाल कॉमन है। यदि ये कुणाल और रणधीर यदि ये कॉमन है तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि रणधीर जो है उसके अंक ज़्यादा हो जाते हैं यदि कुणाल के साथ देवू आ जाता है। कौन आ जाता है? देवू आ जाता है। यदि देवू जो है वह कुणाल के साथ आता है तो रणधीर के अंक अधिक हो जाते हैं। लेकिन इसी प्रकार से रणधीर के अंक ज़्यादा हो जाती हैं यदि कुणाल के साथ शंकर आ जाता है। रणधीर के अंक जो हैं वह कम हो जाते हैं। रणधीर के अंक कम हो जाते हैं जब कुणाल के साथ शंकर आ जाता है, और रणधीर के अंक यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं जब कुणाल के साथ देवू आता है। अब देखिए तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि देखिए कुणाल के साथ यदि देवू आ रहा है तो अंक कम हो रहे हैं, और कुणाल के साथ यदि शंकर आ रहा है तो अंक क्या हो रहे हैं? ज़्यादा हो रहे हैं। यानी कि हम यहाँ पर ये चीज़ तो कंफर्म कह सकते हैं कि शंकर के अंक जो हैं, शंकर के अंक जो हैं वो ज़्यादा हैं किससे? देवू से। ठीक। ये बात तो आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए अच्छे से समझिए, ज़्यादा कब हो रहे हैं? जब शंकर आ रहा है। कम कब हो रहे हैं? जब देवू आ रहा है। यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि शंकर के अंक ज़्यादा होंगे किससे? देवू से। ठीक। अब देखिए शंकर का संबंध और किसी के साथ बताया गया हो या देवू का संबंध किसी और के साथ बताया गया हो, तो देखिए यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आपका ये मिल गया है। यहाँ पर बोला गया है कि सोनल के अंक ज़्यादा हैं किससे? शंकर से। यहाँ पर हम बोलेंगे शंकर के अंक कम है किससे? सोनल से। ठीक। सोनल से जो है शंकर के अंक क्या है? कम है। ठीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमें देखना है, देखिए सोनल का संबंध किसी से बताया गया हो तो सोनल का संबंध किसी के साथ नहीं है। शंकर का संबंध देखिए, शंकर का संबंध बन रहा हो तो शंकर तो सिर्फ आपका यहाँ पर है। ठीक। इसके बाद देवू, देवू तो यहाँ पर कहीं पर भी यही नहीं दिख रहा, सिर्फ एक जगह पर दिख रहा है। तो देवू और शंकर का संबंध हमने पहले ही बता लिया, लेकिन यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर आंसर में क्या दिए हुए हैं, तो देखिए सबसे अधिक अंक किसके हैं? सबसे अधिक अंक किसे मिले हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर देवू तो आंसर नहीं होगा, यहाँ पर देवू नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पर शंकर भी आंसर नहीं हो सकता, तो यहाँ पर शंकर भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर हम ये भी कंफर्म नहीं कह सकते कि सोनल को ही सबसे अधिक अंक मिले हैं। ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए रणधीर और यहाँ पर कुणाल, इसके बीच में हम संबंध नहीं बता सकते, क्योंकि रणधीर और कुणाल क्योंकि जब जुड़ते हैं तभी इनके बीच में रिलेशन बनता है। जब जुड़ेंगे नहीं, यदि हम इन्हें अलग कर दें तो यहाँ पर हम इनके बीच में रिलेशन नहीं बना सकते। कौन कितना अधिक है कौन कितना कम है ये हम नहीं बता सकते। तो यानी कि यहाँ पर देखिए सीधा सीधा ही यही होगा कि यहाँ पर हम प्रश्न का इसका आंसर नहीं दे सकते। यानी कि यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आंकड़े पर्याप्त नहीं है। ठीक। आप इसे देखकर आप ये मत बोल दीजिएगा कि सोनाल को हम ज़्यादा कर देंगे। सोनाल को हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी रणधीर भी बचा हुआ है और कुणाल भी बचा हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए रणधीर और कुणाल भी बचा हुआ है, और यहाँ पर देखिए सोनल भी बचा हुआ है। यदि तीनों बचे हुए हैं तो यहाँ पर देखिए तीनों किस जगह पर होंगे? जो सोनल से ज़्यादा होंगे, कम होंगे, क्या होंगे, ये हम यहाँ पर नहीं कंफर्म नहीं कह सकते। तो यहाँ पर देखिए आंकड़े आपके पर्याप्त नहीं है, यही हमें आंसर पुट करना होगा यहाँ पर। ठीक। तो अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है यदि उपयुक्त व्यवस्था से सभी चिन्हों को हटा दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा दाईं ओर से 15वें नंबर पर आएगा? 15वें नंबर पर किस ओर से? दाईं ओर से, यानी कि इधर से
कौन 15 नंबर पर आएगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया क्या गया है कि चिन्हों को हटाना है। चिन्हों का संबंध क्या है, यानी कि सिंबलों को हटा देना है यहाँ पर आपका जितना भी है ना, जैसे कि आप ये कॉपीराइट है, ये आपका स्टार है, और इसके बाद यहाँ पर ये परसेंटेज है, ये आपका डॉलर है, और ये आपका @ है, इन सबको यहाँ पर हटा देना है। ठीक, अब हमें यहाँ पर गिनना है दाएं से 15वें नंबर पर कौन सा होगा। ठीक, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये हो जाएगा आपका 15 नंबर पर। ठीक, 15 नंबर पर क्या आ रहा है, 4 नंबर आ रहा है। 4 नंबर देखिए ऑप्शंस में है, तो देखिए ए ऑप्शन है 4 नंबर। ठीक, तो ये हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि एक सप्ताह में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से मिलती हैं। ठीक, यहाँ पर बोला गया है सुइयाँ मिलती हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान से समझिएगा, यदि आपसे बोला जाए कि सुइयाँ जो हैं वह मिलती हैं, या फिर आपसे ये बोला जाए कि संपाती होती हैं, या फिर आपसे ये बोल दिया जाए कि 0 डिग्री के एंगल बनाती हैं, कुछ भी बोल दिया जाए, उसका हमेशा एक आंसर आपको याद रखना है। जब कभी बोला जाएगा तो देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर टोटल कितना समय दिया गया है, एक सप्ताह के लिए बोला गया है। एक सप्ताह के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर देखिए यदि हम यहाँ पर 12 घंटे की बात करें, 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे में टोटल 11 बार 0 डिग्री के एंगल बनाती हैं, यहाँ पर संपाती होती हैं, यहाँ पर मिलती हैं। ठीक, कुछ भी बोल लीजिए आप। ठीक, 12 घंटे में 11 बार। यदि हम एक दिन की बात करें, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी कि दो से इंटू करना होगा। यदि 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, यानी कि एक दिन में 22 बार संपाती होती है, यहाँ पर मिलती हैं, यहाँ पर 0 बनाती हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक दिन में 22 बार हो रही है, और यहाँ पर सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं, तो हम 7 से इंटू कर देंगे। 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगेगा, और 7 दूनी 14 और 1 15, कितना हो जाएगा 154। तो 154 आप देख लीजिए कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है, पहला पॉइंट दिया गया है, शहर यू शहर बी के पूर्व में 9 किलोमीटर दूर है। ठीक, यानी कि यू जो है वह पूर्व में है, वी के पूर्व में है कौन, यू, कितनी दूरी पर, 9 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक, अब इसका दूसरा पॉइंट है, शहर डब्लू शहर यू के दक्षिण में 5 किलोमीटर है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी कि यहाँ नीचे आएगा। यू के दक्षिण में 5 किलोमीटर है कौन, डब्लू। जो 5 किलोमीटर है कौन है, डब्लू है। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है, तीसरा पॉइंट है हमारे यहाँ पर, शहर डब्लू के पश्चिम में, यानी कि इधर की साइड 3 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर यानी कि यहाँ तक आ जाएगा अपना, यहाँ तक आ जाएगा 3 किलोमीटर दूर शहर एक्स है। 3 किलोमीटर दूर शहर क्या है, एक्स है। एक्स जो है वो यहाँ पर है 3 किलोमीटर की दूरी पर। अब इसके बाद बोला गया चौथा पॉइंट है, शहर एक्स के उत्तर में, उत्तर में 5 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि यहाँ पर है, यहाँ पर आएगा। ठीक, यहाँ पर कौन है, एक्स है, यहाँ पर एक्स बैठा हुआ है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर एक्स बैठा हुआ है। अब यहाँ पर बोला गया है 5 किलोमीटर की दूरी पर है एक्स। इसका नेक्स्ट बोला गया है, शहर जेड जो है शहर बाई के, तो बाई कहाँ पर है, शहर एक्स के उत्तर में, यहाँ पर देखिए एक्स नहीं है, यहाँ पर बाई है, सॉरी यहाँ पर क्या है, बाई है। ठीक, यहाँ पर बाई है। अब आएगा शहर बाई के दक्षिण में, बाई का दक्षिण कहाँ पर होगा, नीचे होगा। बाई के दक्षिण में 7 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो आपका 5 हो गया, यहाँ तक यहाँ पर और आ जाएगा, यानी कि 2 यहाँ पर मिल जाएगा, तो 7 हो जाएगा। कौन है, जेड है। ठीक, जेड आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कि कौन से शहर सीधी रेखा में है, तो सीधी रेखा में शहर कौन से होंगे, तो देखिए एक तो जेड हो गया, एक्स हो गया और वाई हो गया, इन तीनों को देख लीजिए, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड कहाँ पर है, तो देखिए एक्स वाई जेड, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, काफ़ी अच्छी सीरीज है ये। इसमें यदि हम इन दोनों नंबरों की बात करें तो ये क्या है, एक 6 है और एक 9 है। यदि हम बोले कि इन दोनों में यदि हम इंटू कर दें, 9 6 54 हो जाएगा।
कितना हो रहा है 54 हो रहा है, और यहाँ पर कितना है 55 है। यदि हम इसमें 1 जोड़ दें तो कितना बन जाएगा 55 बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से इन दोनों के जो नंबर हैं, ये वाले जो दो नंबर हैं, इनमें आपस में इंटू कर दीजिए। 55 25 हो जाएगा, और 25 ये कितना है आपका 26 है। इसमें यदि हम 1 ऐड करते हैं तो हमारा 26 बन जाएगा। इसी प्रकार से ये कितना है आपका 2 और 6, 2 और 6 को इंटू कीजिए, कितना होता है आपका 6 दूनी 12, 12 के बाद आप 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 13, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसी प्रकार को यहाँ पर करना है आपको। 3 में 1 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 में हम यदि 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो 4 हमारा सही आंसर होना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है किसी पाठशाला में 5 शिक्षक हैं, 5 शिक्षक हैं ए से लेकर ई तक। ठीक, ये टोटल आपके 5 शिक्षक हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट बोला गया है ए और बी हिंदी तथा अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ए और बी जो हैं वो क्या पढ़ाते हैं, हिंदी तथा अंग्रेजी। ए और बी ये दोनों क्या पढ़ाते हैं, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी प्लस अंग्रेजी, दोनों ही सब्जेक्ट जो हैं दोनों ही शिक्षक पढ़ाते हैं। इसके बाद बोला गया है सी और बी, सी प्लस बी ये क्या करते हैं, अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, अंग्रेजी और भूगोल, अंग्रेजी और भूगोल। ठीक, अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं। इसके बाद बोला गया कि डी और ए, डी और ए ये क्या करते हैं, गणित और हिंदी पढ़ाते हैं, गणित और हिंदी पढ़ाते हैं। ठीक, इसके बाद बोला गया है कि ई और बी, ई और बी जो हैं वो क्या पढ़ाते हैं, इतिहास, और ई और बी इतिहास और फ्रेंच पढ़ाते हैं, इतिहास और फ्रेंच, इतिहास और फ्रेंच पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर हमसे बोला गया, यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है सबसे अधिक विषय कौन पढ़ाता है। तो सबसे अधिक विषय कौन पढ़ाता है, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बी देखोगे तो 1 2 3 बार बी आ रहा है। ए जो है वह आपका 2 बार आ रहा है। सी सिर्फ 1 ही बार आ रहा है। डी भी सिर्फ 1 बार आ रहा है। ई फिर 1 बार आ रहा है। ठीक, यानी कि सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, बी आ रहा है, और सबसे ज़्यादा विषय भी कौन पढ़ा रहा है, बी पढ़ा रहा है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, यानी कि बी पर ही आपका बी, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा।